तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी दफ्तर में शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट संभव। तो लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी हो सकती है, घोषणा हो सकती है। शाम 6 बजे पहली लिस्ट की घोषणा होने की संभावना, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी दफ्तर में शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ ही आपको बता दें कि शाम 6 बजे पहली लिस्ट की घोषणा होने की भी संभावना है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 6 बजे और लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट की घोषणा की संभावना भी। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी दफ्तर में शाम 6 बजे प्रेस वार्ता और इंतजार है कि पहली लिस्ट जो है, पहली तो बीजेपी दफ्तर में शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और संभावना है कि पहली लिस्ट की घोषणा हो जाएगी, पहली लिस्ट जारी होगी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बीजेपी दफ्तर में शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ ही आपको बता दें कि पहली लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी अपनी। तो अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, 6 बजे लिस्ट की घोषणा हो सकती है, क्या कुछ इससे जुड़ी हुई अपडेट्स? हाँ देखिए, बिल्कुल सीईसी की मीटिंग के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आ सकती है और करीब 150 नामों की वो सूची हो सकती है, उससे अधिक भी नाम हो सकते हैं जी। आज चूंकि 6 बजे भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें सूची बाहर आ सकती है, इस तरह की सूत्र बता रहे हैं। और पहली सूची में जहाँ तक राजस्थान की बात है मनीषा, करीब 10 से 12 नाम राजस्थान के हो सकते हैं। बाकी नामों को अभी होल्ड पर रखा गया। हालांकि 25 सीटों को लेकर चिंतन मंथन हो चुका है और एक रोड मैप लगभग तय हो गया है किसको मैदान में उतारना है। कुछ सीटों को पार्टी रणनीति के आधार पर होल्ड पर रखती है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली पार्टी किस प्रत्याशी को मैदान में उतार रही है, उसके आधार पर वो विकल्प रखते हैं कि अगर उधर से कोई जाति विशेष का प्रत्याशी मैदान में उतारा जाता है तो इधर से हम इस प्रत्याशी को मैदान में उतार सकते हैं, यानी कि रणनीतिक रूप से कुछ सीटों को होल्ड पर रखा जाता है। इसमें जो टिकटों का चयन हुआ उसके जातीय समीकरण भी है, क्षेत्रीय समीकरण को भी ध्यान रखा गया है। एंटी इनकम्बेंसी कितनी है कितनी नहीं, इसको भी ध्यान में रखा गया है। नए चेहरों को तवज्जो देनी है, महिलाओं को अधिक टिकट देने, इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखकर पार्टी ने चिंतन मंथन किया है और उसके आधार पर जो सूची तैयार है, ऐसा माना जा रहा है कि 6 बजे लगभग राजस्थान की 10 से 12 सीटों की भी घोषणा हो जाएगी। जी बिल्कुल लाल सिंह, देखिए वैसे तो जब लिस्ट जारी होगी तो नाम सामने आ जाएंगे, क्योंकि अभी संभावना जताई जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जो घोषणा है वो हो जाएगी। लेकिन राजस्थान से फिलहाल जो नाम है जिनकी संभावना है उनकी भी अगर हम चर्चा करें। देखिए मनीषा, मैं बहुत साफ एक बात कह दूं, नामों की चर्चा आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जहां तक नाम की बात है, बड़े चेहरों का टिकट कमोवेश नहीं कटेगा। जो केंद्र में मंत्री हैं उनके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि अधिकतर को रिपीट कर दिया जाएगा। बाकी करीब 15 सीटें ऐसी हैं मनीषा जहां चेहरे बदलने की पूरी तरह से संभावना नजर आ रही है। उसकी वजह ये कि 6 तो वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर 3 आपने मैदान में उतारे, वो विधायक बन गए, मंत्री बन गए। उनमें से एक बाबा बालूमाल विधायक है, उन पर आपको नए चेहरे उतारने हैं। बाकी जो 3 सीटें थी, अजमेर थी और 2 और अन्य सीटें थी, वहां पर चूंकि हार का सामना करना पड़ा, देवजी पटेल को चुनाव का हार का सामना करना पड़ा, भागीरथ चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में ये जो चेहरे हैं, इन चेहरों के स्थान पर नए चेहरे, नरेंद्र कीचड़ को हार का सामना करना पड़ा था, 3 को हार का सामना करना पड़ा था, तो ये माना जा रहा है कि 3 की जगह नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। तो 6 तो ये सीटें हुई मनीषा, और बाकी 7 वो सीटें जहाँ पार्टी कहीं ना कहीं टक्कर मान रही है या फिर वोटर परसेंटेज को बढ़ाने की एक रणनीति पर काम कर रही है, तो वहाँ नए चेहरों को तवज्जो मिल सकती है। नए चेहरों में मैं आपको कह सकता हूँ कई चौंकाने वाले नाम सामने होंगे, लेकिन हाँ ये तय है कि उनमें महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी, उनमें नए चेहरों को प्रायोरिटी दी जाएगी। कई चेहरे आपको संगठन से भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए लाल सिंह, अगर जो नाम है उनकी घोषणा हो जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक इंतजार खत्म होगा, जिस पहली सूची का इंतजार किया जा रहा था प्रदेश में भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रदेश बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो भी लगातार मुस्तैद हैं। बिल्कुल,
इंतजार तो खत्म हो जाएगा, लेकिन धड़कनें बढ़ी हुई है मनीषा, क्योंकि कई लोगों को अभी भी लग रहा है कि चौंकाने वाले फैसले पार्टी करने के लिए जानी जाती है। कई जो नेता अपने आप को टिकट की कतार में मान रहे हैं, कोई गारंटी नहीं कि उनको टिकट मिल जाए। जैसा कि मैंने कहा कि 15 सीटें ऐसी होंगी जहाँ टिकट बदले जाएंगे, तो ऐसे में उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्योंकि आप देखिए, पार्टी की सीक्रेसी का आलम यह है कि किसी को नहीं पता है टिकट किसको मिलने वाला है। आलम यह है कि जिनको टिकट मिलने वाला है उनको भी अभी हरी झंडी नहीं दी गई है, लेकिन एक रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है। ऐसे में आज 6 बजने की जैसी सूचना मिली है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तमाम वो टिकटार्थी जो कतार में है या जिनको उम्मीद है उनको टिकट मिलेगी, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तय मानिए कई चौंकाने वाले नाम आपको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल लाल सिंह, जैसा आपने बताया, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है जब किसी नाम का जिक्र लगातार हो रहा था राजनीतिक गलियारों में, लेकिन जब नाम सामने आते हैं तो वो बिल्कुल इतर आते हैं। बीजेपी लगातार इसी चीज़ पर फोकस हमेशा करती आई है, तो कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कई सारे उन नामों की घोषणा हो सकती है जो लगातार चर्चा में नहीं है, क्योंकि बीजेपी इसी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं जानी जाती रही है। देखो बिल्कुल मनीषा, ये तय है कुछ नाम ऐसे जरूर आएंगे जो चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि बात यह है कि पार्टी ने अपने स्तर पर सर्वे कराया है। हर लोकसभा का सर्वे हुआ है जी। मौजूदा सांसद को लेकर फीडबैक लिया गया है, वहाँ के मुद्दों को लेकर फीडबैक लिया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने ये भी सर्वे किया है कि मौजूदा सांसद के अलावा 3 दिग्गज भाजपा के नेता कौन है जो अच्छा विकल्प हो सकते हैं। यहाँ तक कि पार्टी ने ये भी पता लगाया है कि अगर मान लो 3 दिग्गज नेताओं के अलावा अन्य पार्टी में कुछ ज्यादा पावरफुल लीडर है और वो पार्टी में आ सकता है, तो उसके लिए भी अलग से तैयारी की गई है। यानी कि पार्टी ने केवल और केवल लक्ष्य हासिल बनाया है जीत का। 370 पार बीजेपी और 400 पार एनडीए के लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, इसको लेकर तमाम रणनीति पर काम किया जा रहा है, तमाम सर्वे किए जा रहे हैं, और उन सर्वे के आधार पर, उन रिपोर्ट के आधार पर जिस प्रत्याशी का चयन नाम आ रहा है उसी का चयन होगा और उसी को टिकट मिलेगा। लाल सिंह, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता दें कि शाम 6 बजे बीजेपी पहली लिस्ट की घोषणा कर सकती है, ऐसी संभावना है। शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उसमें घोषणा हो सकती है।